नमो नमः। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो हमने मेघदूत का अध्ययन किया है उसकी हम आवृत्ति करेंगे, उसे दोहराएंगे। ध्यान दें। श्लोक। जातं वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशाद् दूरबन्धुर्गतोऽहम् याच्यामोघावरमधिगुणेनाध मे लब्धकामा। जैसा कि आप जानते हैं, मेघदूत महाकवि कालिदास का विलक्षण गीति काव्य है। इसमें अपने स्वामी कुबेर के शाप से शापित होकर के कोई यक्ष 1 वर्ष तक अपनी नवोढ़ा पत्नी से वियुक्त होकर के धरती पर आकर रामगिरी के पर्वतों पर निवास करता है और उस महीने रहने के बाद जब आषाढ़ का महीना आता है, बादल आसमान में घिरते हैं। उन बादलों को देख करके उसके मन में अत्यंत व्याकुलता होती है और वह उन्हीं बादलों से अपनी पत्नी के पास अपनी कुशलता का संदेश भेजना चाहता है। इसके लिए वह बादलों का वहाँ पर स्वागत करते हुए उनसे निवेदन करता है और कहता है। क्या कहता है, ये अन्वय आप देखें और फिर अर्थ जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार हमें यदि किसी से कोई कार्य लेना है तो किस प्रकार उसकी अभ्यर्थना करनी चाहिए, किस विनम्र भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए। यह इस श्लोक के माध्यम से हमें सीख मिलती है। अन्वय देखें। भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां वंशे जातं मघोनः प्रकृतिपुरुषं त्वाम् अहं जानामि। विधिवशाद् दूरबन्धुः अहं त्वयि अर्थित्वं गतः हि अधिगुणे याच्या मोघा अपि वरम अधमे लब्धकामा न। अर्थात भुवन विदिते, भुवन अर्थात विश्व, विश्रुत, विदित ज्ञात यानी संसार में जिसे सब जानते हैं, एतादृशे ऐसे पुष्करावर्तकानाम वंशे, पुष्कर और आवर्तक नाम के विश्व विश्रुत मेघों के वंश में उत्पन्न हुए। भुवन विदिते पुष्करावर्तकानाम वंशे जातम उत्पन्नम, उत्पन्न हुए अर्थात महान पुष्कर और आवर्तक नामक मेघों के कुल में आपका जन्म हुआ है। और मघोनः प्रकृति पुरुषम, मघोनः इंद्रस्य, भगवान इंद्र के प्रकृति अर्थात प्रधान पुरुष, इंद्र को अपना प्रमुख कार्य जो संपादित करना होता है वह आप ही के माध्यम से करते हैं। तो आप इंद्र के प्रधान पुरुष हैं, उनके अत्यंत करीबी हैं, सन्निकट हैं, मित्र हैं। इस प्रकार अत्यंत महत्वशाली हैं आप। ऐसे आप में त्वाम भवंतम मेघम, आप मेघ को अहम, अहम मैं अर्थात यक्ष, मैं यक्ष आपको भली भांति जानता हूँ। मैं ही क्या, पूरा संसार आपको जानता है। ऐसे आप अत्यंत प्रभावशाली हैं। एतादृश आपके समक्ष मैं विधिवशात
भाग्य की प्रतिकूलता के कारण, दुर्भाग्य के कारण, दूर बंधु, दूरे बंधु यस्य सह दूर बंधु, अर्थात दूर है, बंधु अर्थात स्वजन, प्रियजन, प्रिया जिसका, ऐसा मैं, दूर बंधु हम यक्ष, मैं यक्ष जिसकी पत्नी मुझसे दूर है, ऐसा मैं यक्ष, त्वयि अर्थित्वं गतः, त्वयि आपके प्रति, आपके समक्ष, अर्थित्वम याचकत्वम, याचक के रूप में आया हूं, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। क्या? क्यों? आपसे मांगने का एक बड़ा लाभ है, यदि मिल गया बहुत अच्छी बात है। देखें, अधिगुणे, जो अधिक गुण वाले होते हैं, गुणवान लोग होते हैं, सामर्थ्यशाली लोग होते हैं, उनके समक्ष की गई याचना, अभ्यर्थना, मोघा अपि वरम, यदि निष्फल भी हो गई तो भी श्रेष्ठ है, अच्छी है। किंतु अधमे लब्ध कामा नवरम, अर्थात अधम व्यक्ति के समक्ष, नीच व्यक्ति के समक्ष की गई याचना सफल हो करके भी अच्छी नहीं है, उत्तम नहीं है। क्योंकि जो धीर गंभीर लोग होते हैं वे पहले तो अभ्यर्थना निरस्त ही नहीं करते हैं, यदि संभव हुआ तो। किसी कारण से यदि नहीं भी हो पाया तो वो अपनी गंभीरता से उसको पचा लेंगे, शांत रह जाएंगे, कभी याचक की बेइज्जती नहीं करेंगे, अपमान नहीं करेंगे। किंतु जो तुच्छ स्वभाव वाले होते हैं, चंचल स्वभाव वाले लोग होते हैं, वे मांगने पर हो सकता है कि कदाचित दे दें, किंतु समय समय पर उसे याद दिला करके, उसको कह करके, बीच सभा में उसकी चर्चा करके याचक को बार बार अपमानित करते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ जनों से ही याचना करनी चाहिए। और आप मेघ सर्वथा श्रेष्ठ हैं, उच्च कुलोत्पन्न हैं और उच्च विचार वाले हैं, सहृदय हैं, इसीलिए मैंने आपसे याचना की है, जो कि यदि निष्फल भी होती है तो भी कोई हर्ज नहीं है, कोई हानि नहीं है। किंतु अधम व्यक्ति के समक्ष की गई याचना सफल हो करके भी वह हानिकारक ही होती है, अनुत्तम ही होती है। इस प्रकार आपने देखा, को देखकर यक्ष उसकी अभ्यर्थना करता हुआ उससे कहता है कि आप पुष्कर और आवर्तक नाम के विश्व विस्तृत मेघों के वंश में उत्पन्न हैं, आप इंद्र के प्रधान पुरुष हैं, प्रधान व्यक्ति हैं, उनके अत्यंत प्रिय हैं, सन्निकट हैं। और इधर मैं भाग्य की प्रतिकूलता के कारण, दुर्भाग्य के कारण अपनी पत्नी से वियुक्त होकर के यहाँ इस निर्जन पर्वत पर पड़ा हुआ हूँ। इसीलिए मैं आपसे कुछ मांगता हूँ, आपसे कुछ याचना करता हूँ, इस विश्वास के साथ कि श्रेष्ठ व्यक्ति, आप जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति से की गई याचना यदि निष्फल भी हो जाए तो भी वह अच्छी होती है, उत्तम होती है। किंतु अधम व्यक्ति, नीच व्यक्ति से की गई याचना सफल होकर के भी अच्छी नहीं होती है, उत्तम नहीं होती है। इस प्रकार इस श्लोक में मंदाक्रांता छंद है, जो आप जानते हैं, जिसका लक्षण मंदाक्रांताम्बुधिरसनगैर्म्भौ नतौ तौ गयुग्मम्। यह छंद महाकवि कालिदास का अत्यंत प्रिय छंद है। इसके बारे में कहा भी जाता है कि मंदाक्रांता संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। यह अत्यंत ही गेय छंद है, सुमधुर छंद है। आप एक बार कक्षाओं में पढ़ चुकी हैं,
तो आपने जो पढ़ा है उसका अभ्यास निरंतर करते रहें और आपका भविष्य मंगलमय हो। धन्यवाद।